प्रभु का धन्यवाद। योनातान साउल का लड़का है, समझ पा रहे हैं? योनातान साउल का लड़का है और योनातान दाऊद से प्रेम करता है, यानी कि उन दोनों की दोस्ती है। समझ पा रहे हैं? उन दोनों की दोस्ती है, दाऊद की और योनातान की। शाऊल जो उस देश का राजा है, उसका लड़का उसे कह रहा है जो कुछ तू मुझे कहेगा, जो तेरा जी करता है तू मुझसे कह, मैं वो तेरे लिए कर दूंगा। छोटी बात है? सोचिए, अमेरिका का प्रेसिडेंट, उसका बेटा आपको कहे बता तुझे क्या चाहिए, और जो तू कहेगा वो मैं तेरे लिए करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम रखता। ऐसा रिश्ता योनातान का और दाऊद का था। समझ पा रहे हैं? और एक टाइम ऐसा आया जब शाऊल दाऊद को मारना चाहता था और योनातान ने बहुत सारी एक व्यूह रचना रच करके बोला कि मैं तू मैदान में रहना, मैं 3 तीर छोड़ूंगा, और 3 तीर छोड़ करके, और यदि अगर मैं कहूँ इधर तो तू समझना सब कुछ कुशल से है और आजा, और अगर मैं कहूँ उधर, इसलिए छोटे छोटे शब्दों में हेरफेर हो जाता है। मैंने देखा कुछ लोगों के शब्द कुछ होते हैं, यहाँ पे बात तो कुछ और चली है और सामने जाते जाते वो कुछ और बन जाती है। समझ पा रहे हैं? तो बहुत छोटे छोटे शब्दों में फर्क होता है। मैं जब उसे पढ़ रहा था तो मैं देख रहा था, योनातान ने कहा अगर मैं कहूं तीर उधर है तो चला जाना, यदि मैं कहूं तीर इधर है तो वापस आ जाना। तो इधर उधर में ही काम हो गया था उनका। ये होती है एक तालमेल की सेटिंग। जब आपके जीवन में कोई योनातान जैसा व्यक्ति होता, जब आपके जीवन में कोई योनातान जैसा व्यक्ति होता है, आप पे अनुग्रह करने वाला, अपनी गद्दी आपको दे देने वाला। आप जानते हैं वो शाऊल का लड़का, शाऊल कहता कि जब तक ये नहीं मरेगा तब तक तुझे राजपाट नहीं मिलेगा, और योनातान ये जानता था कि राजपाट दाऊद पे जाएगा, और ऐसा व्यक्ति उसके जीवन में आ गया जिसका नाम योनातान था। ऐसा व्यक्ति उसके जीवन में आ गया जिसका नाम योनातान था। उसने उस पे अनुग्रह किया दाऊद पे। दाऊद इस काबिल नहीं था, परमेश्वर की नजरों में वो काबिल था, वो एक अलग बात है, लेकिन यदि सिस्टम के अनुसार देखे, राजा का लड़का राजा योनातान वो ही राजा बनना था, और सारी प्रजा ये जानती है कोई खिलाफ नहीं हो सकता। लेकिन योनातान ऐसा व्यक्ति था जिसने दाऊद पर अनुग्रह किया और अपनी राजगद्दी की जगह उसे राजगद्दी पर बिठाया। समझ पा रहे हैं? उसने उस पर अनुग्रह किया योनातान ने। आज ऐसा योनातान आपके जीवन में है या नहीं है? कई बार लोगों के जीवनों में ऐसे योनातान आते हैं, ऐसे व्यक्ति आते हैं जो अपनी राजगद्दी पे आपको बैठाते, ये आप पे अनुग्रह करते, और आप ऐसे व्यक्ति को खो देते। आप ऐसे व्यक्ति को खो देते। समझ पा रहे हैं? परमेश्वर भेजता आपके जीवनों में ऐसे लोग जो आपको ऊंचा उठाने के लिए होते, जो आपको बढ़ाने के लिए होते, जिनके कंधे पर पैर रख करके आप ऊपर बढ़ सकते, लेकिन आप ऐसे लोगों को खो देते। आपकी आंखों में पहचान ही नहीं पाते कि ये लोग कौन हैं। क्या आपके जीवन में कोई योनातान है जो आपको बढ़ाना चाहता है? क्या आपकी दाऊद के समान किसी से ऐसी गहरी मित्रता है कि जो आपको बढ़ाना चाहता हो, जो अपनी जगह आपको खड़ा करना चाहता हो, अपने से ज्यादा आपकी चिंता करता हो? समझ पा रहे हैं? आपके लिए मृत्यु को झेल सकता हो। यदि आप पढ़ते हैं बाइबल तो मालूम पड़ेगा कि जो उसका पिता शाऊल था वो क्रोधित होकर के योनातान को मारने के लिए चढ़ गया, उसे जान से मारने के लिए चढ़ गया। आप क्या सोचते हैं? क्या आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है कि जो आपके लिए अपने प्राण दे दे? या ऐसे लोग इकट्ठे कर रखे हैं जो चापलूस हैं, जो आपके मुंह पे आपकी तारीफें करते, लेकिन जब समय आएगा वो दुम दबा करके भाग जाएंगे? क्या आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति है? यदि आप अनुग्रह करना जानते, अनुग्रह लेना जानते, तो आप आशीषित हो जाते। दाऊद पर योनातान ने अनुग्रह किया, अपनी राजगद्दी उसे सौंप दी। उसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं मपीबोशेत के विषय में, जब शाऊल का सारा घराना नाश हो गया, सारा घराना नाश हो गया, शाऊल जो राजा था, उसके बाद में उसका एक बेटा बचता योनातान का, जिसका नाम मपीबोशेत, और वो लंगड़ा था। क्योंकि जब धाई उसे उठा करके भाग रही, वो गिर गया, उसका पैर टूट गया, वो लंगड़ा हो गया, और वो जा करके अलग रहने लगा, और वो बहुत बुरी दुर्दशा में जी रहा था। वो अच्छी दुर्दशा, मतलब अच्छी परिस्थिति में नहीं जी रहा था, वो दुर्दशा में जी रहा था। और जब दाऊद ने पूछा क्या शाऊल के घराने का कोई व्यक्ति बचा है, उसने कहा कि हाँ, एक व्यक्ति है जो योनातान का लड़का है, शाऊल का पोता है, और वो लंगड़ा है, और वो फला जगह रहता है। उसने कहा फटाक से उसे बुला करके ला। और जब मपीबोशेत को ये बात मालूम पड़ी, उसने समझ लिया कि शाऊल ने
दाऊद को मारने के लिए हाथ उठाया था और अब ये मुझे मार डालेगा, मेरे घराने को जान से मार देगा, खत्म कर देगा। वो कांपने लगा, डरने लगा। और जब सिपाही मपीबोशेत को दाऊद के पास लेकर के आए, दाऊद ने उस पर अनुग्रह किया, क्योंकि दाऊद जानता था कि एक समय पे इसके बाप ने मुझ पे अनुग्रह किया था। जो आज राजगद्दी मेरे पास में है वो इसके बाप योनातान की थी, और ये वो जानता था। और जैसे ही मपीबोशेत आया, मपीबोशेत से उसने कहा कि हे मपीबोशेत, तेरे पिता योनातान के कारण मैं तुझ पे अनुग्रह करता हूं। तेरे बाप जो योनातान है और जो उसका बाप था तेरा दादा शाऊल, उसकी जितनी भी भूमि है वो मैं तुझे देता हूं, और आज से तू मेरी मेज पे खाया करेगा। मैं तेरा सम्मान बढ़ाऊंगा, तुझे इज्जत दूंगा, तुझे शोहरत दूंगा, तुझे दौलत दूंगा, क्योंकि एक समय पे तेरे पिता ने मुझ पर अनुग्रह किया था। आज मेरा फर्ज बनता है तुझ पे अनुग्रह करना। जबकि मपीबोशेत सोच रहा था शायद दाऊद मुझे मार डालेगा। एक समय पे उसके पिता ने अनुग्रह किया था, उसका बच्चा काट रहा है, वो भले ही लंगड़ा है, कैसी भी परिस्थिति में है, लेकिन दाऊद ने उस पर अनुग्रह किया। आज मैं आपसे पूछना चाहता, आप इतने सारे लोग बैठे हैं, भीड़ आपके पास में, हो सकता है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे हजारों लोग आपके दोस्त हैं, हजारों लोग, पर क्या आपके जीवन में कोई योनातान जैसा व्यक्ति है? क्या आपके जीवन में कोई दाऊद जैसा व्यक्ति है जो आप पे अनुग्रह कर सके? क्या आपके जीवन में कोई योनातान जैसा व्यक्ति है जो अपनी राजगद्दी आपको दे सके, जो आपको अपने से ज्यादा बढ़ाना चाहता हो, जो आपके लिए अपनी जान पर खेल सकता हो, जो आपके लिए एक अच्छी रचना बनाता हो, एक अच्छी योजना बनाता हो? क्या ऐसा कोई आपके जीवन में है, या अकेले ही घूम रहे हैं? बहुत सारे लोग हो सकते, बहुत सारे रिश्तेदार हो सकते, लेकिन समय पड़ने में बहुत सारे लोग भाग जाते हैं। कई बार कुछ लोगों को ऐसे व्यक्ति मिलते, योनातान जैसे, दाऊद जैसे, लेकिन वो लोग उन लोगों को खो देते, उन्हें उनकी वैल्यू समझ नहीं आती और वो लोग उन लोगों को खो देते। आज झांकना है अपने अंदर, क्या आपके जीवन में कोई योनातान है जो अपने